मैंने तुझसे वादा किया था ना, मैं आऊंगा। देख, मैं आ गया। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? हाँ? अपनी माँ के पांव छू रहा हूँ। इतने साल कहाँ था? माँ तुम्हें रोज याद करती थी। तपस्या करने गया था माँ। तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी आपके साथ चलता। भाईजान, अपने बेटे को घर ले चलो। कुछ खिलाओगी पिलाओगी या सिर्फ बातें ही करोगी? हाँ, लो, मैं भी कैसी माँ हूँ। चल, घर चल। तुझे मेरे हाथ का खाना पसंद है ना? चल, मैं अभी जाके खाना बनाती हूँ। खूब मजे लेकर खाना। हाँ? नहीं माँ, इस वक्त नहीं। क्यों? भूख ही नहीं है। शायद आपको देखते ही पेट भर गया मेरा। बातें बहुत बनाने लगा है रे तू। भाईजान, तुम्हारा बेटा आया है। क्या कह रहे हो? हाँ, सच कह रहा हूँ। तात्या का कहना सच हुआ। वो बारात के साथ आया है। कहाँ है? मालसापति के साथ है। बड़ा हो गया है। दाढ़ी मूंछ भी आ गई है। पहले तो मालसापति ने उसे पहचाना ही नहीं। फिर उसने खंडोवा मंदिर के त्योहार की याद दिलाई तो साईं कह के चरणों में गिर गया। साईं? साईं, मालसापति ने क्यों कहा? क्यों भूल गई? अवलस ऋषि ने तो कहा था उसका नाम साईं होगा। मैं भैया, भैया, योगी, साईनाथ, भैया, साईनाथ, भैया, साईनाथ। भैया। जी, देखा बाईजा बाई का पागलपन किस हद तक बढ़ गया है। उसे हर जगह अपना बेटा दिखाई देने लगा है, लेकिन ये साईं साईं क्यों पुकार रही है? अरे साईं का मतलब मालिक, मालिक का मतलब भगवान। हाँ, वो अपने बेटे को भगवान समझती है। देवा रे देवा। इसका मतलब तात्या अपने बड़े भाई से मिलने गया है। हाँ, राम राम राम। योगी, भैया, साईनाथ, बड़े भैया, साईनाथ।
बाईजा भाई, देख कौन आया है। तुम्हारा बेटा, मेरा गुरु साईनाथ बनकर आया है। तुम वही हो ना? मेरा बेटा साई। हाँ माँ, साईनाथ मेरा बेटा, मेरा बेटा, साईनाथ मेरा बेटा। क्या? तात्या, ना तात्या, मैंने तुझसे वादा किया था ना, मैं आऊंगा। देख, मैं आ गया। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? हाँ? अपनी माँ के पांव छू रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं आपको। नहीं, भगवान भक्तों को प्रणाम नहीं करते, भक्त भगवान को प्रणाम करते हैं। बच्चों के लिए माँ ही भगवान होती है माँ। बेटा, माँ, काय रे, इतने साल कहाँ था? माँ तुम्हें रोज याद करती थी। तपस्या करने गया था माँ। तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी आपके साथ चलता। बाईजा, अपने बेटे को घर ले चल। कुछ खिलाओगी पिलाओगी या सिर्फ बातें ही करोगी? हाँ, लो, मैं भी कैसी माँ हूँ। चल, घर चल। तुझे मेरे हाथ का खाना पसंद है ना? चल, मैं अभी जाके खाना बनाती हूँ, खूब मजे लेकर खाना। हाँ? नहीं माँ, इस वक्त नहीं। क्यों? भूख ही नहीं है। शायद आपको देखते ही पेट भर गया मेरा। बातें बहुत बनाने लगा है रे तू। अच्छा ये बता, तू बारातियों के साथ कैसे आया? चांद भाई ले आए माँ, और मैं आ गया। तो इसका मतलब तुम माँ से मिलने नहीं आए? माँ तो हर वक्त मेरे दिल में रहती है, जब चाहे देख लेता हूं। लेकिन जब चांद भाई ने कहा कि बारात शिरडी जा रही है, तो तुझसे किया वादा मुझे याद आ गया, और मैं बारात में ही शामिल हो गया। पर मेरे लिए तू बाराती नहीं है। बारात तो चली जाएगी, लेकिन हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। हाँ, बिल्कुल जाने नहीं देंगे। एक बार खो चुकी हूँ तुम्हें, अब नहीं। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बांध के रखूंगी। माँ, नहीं बाईजा भाई, इतने स्वार्थी ना बनो। याद करो महर्षि अवलश ने क्या कहा था। साईनाथ अवतारी सत्पुरुष हैं। क्या तुम सिर्फ अपना कल्याण चाहती हो? गांव का, समाज का, दुनिया का कल्याण नहीं चाहती?
इन्हें ममता के बंधन में बांध कर रखोगी तो विश्व का कल्याण कौन करेगा? साई, साई चलिए, धूप गांव लौटते हैं। रुखसत का वक्त हो रहा है। चांद पाटिल, अब मेरा तुम्हारे साथ आना बहुत मुश्किल है। क्यों साई? ये मेरी माँ है ना, जो मेरे सामने बैठी है, तो इससे पूछ ले। ये मुझे जाने देती है तो फिर मैं तेरे साथ चला आऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। यही रहेगा, शिरडी में, मेरे पास। लेकिन ये हमारे साथ आए हैं तो हमारे साथ ही जाएंगे। साईं पहले शिरडी में ही थे, ये यहीं से गए थे। इनका और बाईजाबाई का मां बेटे का रिश्ता है। साईं अब धूप गांव नहीं जाएंगे। आपको साईनाथ के साथ रहना है तो आप शिरडी में आके रहिए। मैं अपने बेटे को कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी। चांद पाटिल, तुम जब भी मुझे याद करोगे, मुझे अपने पास पाओगे। जाओ और अपने परिवार के साथ सुखी रहो। अल्लाह मालिक। कल के लड़के को खालसा पति ने साई बना दिया। साईनाथ। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, उस योगी ने ऐसा किया क्या है? सारा शिरडी उसे भगवान मानने लग गया है। सबसे बड़ी सोचने वाली बात तो ये है भगवान, कि उसने चांद भाई को बोल दिया है कि अब वो शिरडी में ही रहने वाला है। भगवान, शिरडी अपने रोहाता से कितनी दूर है? उसका प्रभाव रोहाता पर भी तो पड़ेगा। और अगर अरे प्रभाव तो तब पड़ेगा जब उस पाखंडी के पांव शिरडी पर टिकेंगे। मैं समुंदर में डुबा दूंगा धरती के उस हिस्से को जिस पर वो ढोंगी बैठेगा। आप समुंदर को वहां लाएंगे या उस जगह को उठाकर समंदर में ले जाएंगे? गोंडा जी, ये द्वारका नाथ जो एक बार अपने मन में ठान लेता है ना, उसे करके दिखाता है। मेरे ध्यान का केंद्र वो योगी ही है। ये योगी भिक्षा मांगता तो अपने लिए है, लेकिन खुद नहीं खाता तो दूसरों को बांट देता है। शिरडी में रहकर भी तेरा कण कण में वास है। कोई पास हो के दूर हो, तू सबके पास है। हर प्राणी पर तेरी ममता है, तुझ में रब भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। दुख तमाम साईं राम, साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। साईं राम, साईं श्याम, दुख भंजन भिक्षाम देहि। पूछता हूँ, किस लिए भिक्षा चाहिए तुझे? हैं? बताओ बताओ। पेट के लिए। क्यों? जंगल में पत्ते पौधे खत्म हो गए क्या? पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो आप भी खत्म हो जाएंगे वैद्य जी। फिर दवा किससे बनाएंगे?
याचक की याचना पूरी नहीं करेंगे? दगड़ू, जो दवा हमारे काम की नहीं है वो इसकी झोली में डाल दे, समझा? हाँ। अरे तगड़ू, तूने उसकी झोली में कौन सी पुड़िया डाली है? अरे मुंह खोलेगा भी मूर्ख। वैद्य जी, आपने कहा था ना जो अपने काम की नहीं है वो दे दे। मैंने जहर वाली पुड़िया उसकी झोली में डाल दी। बहुत होशियार हो गया है तू। इतना भी नहीं। पर वैद्य जी, इस योगी ने वो पुड़िया खुद खा ली तो ठीक है, किसी और को दे दी तो और भी ठीक है ढोंडू। हम बोलेंगे ये शिरडी के लोगों को जहर खिला के मार रहा है। हाँ, और पहला पत्थर हम मारेंगे उस पर। फिर तो समझो लोगों ने इसे पत्थर मार मार कर खत्म कर दिया। और हमने उसकी समाधि वहीं पे बना दी। राम राम राम। ये अपने पति को खिला देना। अल्लाह तुम्हारे पति का भला करे। अल्लाह मालिक। विठ्ठल माझा पंढरीचा विठ्ठल, विठ्ठल माझा पंढरीचा विठ्ठल। वैद्य जी, क्या है? अब दवा बनाना छोड़िए। छोड़िए क्या, दवा बनाना बंद ही कर दीजिए। हाँ, न आपको वैद्य बनने की जरूरत है और न गांव वालों को आपकी दवा की। हाँ, वो रोगों का बेड़ा पार करने वाला आपके दरवाजे पर आया है। साईनाथ की जय हो, साईनाथ की जय हो, साईनाथ की जय हो। साईनाथ चुप की। करो मूर्खों, रगड़ दूंगा तुम दोनों का सिर इस मुसल से, समझे? भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। राम राम राम। यहाँ लाइए। वैद्य जी, भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। राम राम राम। किस लिए? अरे मैं पूछता हूँ, किस लिए भिक्षा चाहिए तुझे? हाँ? बताओ बताओ। पेट के लिए। क्यों? जंगल में पत्ते पौधे खत्म हो गए क्या? पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो आप भी खत्म हो जाएंगे वैद्य जी। फिर दवा किससे बनाएंगे? शुद्ध हवा कौन देगा आपको? बिना पानी के रह पाओगे? पेड़ पौधे इंसान के जीवन के लिए कितने आवश्यक हैं, ये मैं आपको समझाऊं? आप तो वैद्य हैं, दुनिया के दुख दूर करने के लिए, दुनिया को खत्म करने के लिए नहीं। सही कह रहा है। भिक्षाम देहि। अरे बुरे वचन बोलता है और भिक्षा मांगता है। भाग भाग यहाँ से। याचक की याचना पूरी नहीं करेंगे? दगड़ू, जो दवा हमारे काम की नहीं है वो इसकी झोली में डाल दे, समझा? हाँ। अल्लाह मालिक। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि।
भिक्षाम देहि मां। अरे तगड़ू, तूने उसकी झोली में कौन सी पुड़िया डाली है? अरे मुंह खोलेगा भी मूर्ख। वैद्य जी, आपने कहा था ना, जो अपने काम की नहीं है वो दे दे। मैंने जहर वाली पुड़िया उसकी झोली में डाल दी। बहुत होशियार हो गया है तू। इतना भी नहीं। पर वैद्य जी, इस योगी ने वो पुड़िया खुद खा ली तो ठीक है, किसी और को दे दी तो और भी ठीक है ढोंडू। हम बोलेंगे ये शिरडी के लोगों को जहर खिला के मार रहा है। हाँ, और पहला पत्थर हम मारेंगे उस पर। फिर तो समझो लोगों ने इसे पत्थर मार मार कर खत्म कर दिया। और हमने उसकी समाधि वहीं पे बना दी। राम राम राम। भिक्षाम देहि। योगीराज, मेरे पति को अचानक न जाने क्या हो गया। देखिए कैसे सांस ले रहे हैं। इन्हें बचा लीजिए योगीराज। मैया, इन्हें दवा की जरूरत है, वैद्य जी के पास ले जाओ। हमारे लिए तो आप ही वैद्य हैं, आप ही सब कुछ है। कैसे भी इन्हें बचा लीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। मैया, ये अपने पति को खिला देना। अल्लाह तुम्हारे पति का भला करे। अल्लाह मालिक। ढूंढू डगड़ू, हाँ? अब देखना, जो औरत इसके पांव पड़ी थी, वही औरत अब इसकी गर्दन पकड़ेगी। हाँ, और हम उसे पकड़कर मारना शुरू कर देंगे। हाँ। क्या हुआ? हे, इसकी तो सांसें बंद हो गई। योगीराज, ये तो मर गया। वैद्य जी, राम राम राम। राम मेरा राम पति, राम मेरा राम। पति। अरे गाँव वालों, देखो अरे देखो। आओ। ये क्या हुआ साईनाथ? मेरा पति, मेरा पति। मैया, जो कुछ होता है उसी की मर्जी से होता है। उस पर श्रद्धा रखो और सब्र करो। श्रद्धा होगी तो जहर भी जिंदगी बन जाएगा। अरे राम राम राम, क्या भाषण दे रहा है तू? है क्या भाषण दे रहा है? तूने दवा दी और सयाजी राव मर गया। हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। वो दवा नहीं, जहर दिया है तुमने सयाजी राव को, जहर। हाँ, अरे गांव वालों देखो, देखो तुम्हारे झोंगी ने क्या कर दिया। सयाजी राव को मार डाला है। अरे ये तो हत्यारा है, हत्यारा। राम राम, अरे मूर्खों, देख क्या रहे हो? अरे मारो इसे, मारो, मारो। हाँ, अरे देख क्या रहे हो? मारो इसे। अल्लाह मालिक। साईनाथ, आप भगवान हैं, आप भगवान हैं। क्यों मुझे लज्जित कर रही हो मैया? मैं भी आप सबकी तरह इंसान हूँ, भगवान नहीं। माथा टेकना हो तो भगवान के आगे टेको, मेरे नहीं। आप ही हमारे भगवान हैं साईनाथ। अल्लाह मालिक। बोलो साईनाथ की, बोलो साईनाथ की, बोलो साईनाथ की, बोलो साईनाथ की जय, बोलो साईनाथ की जय।
बोलो साईनाथ की जय, बोलो साईनाथ की जय, बोलो साईनाथ की जय। वैद्य जी, देखा आपने? शिरडी गांव में आपसे भी बड़े वैद्य आ गए। और इतने बड़े कि मरे हुए को भी जिंदा कर दें। जय बोलो साईनाथ की जय, राम राम बोलो राम। साईनाथ की जय। जय, बोलो साईनाथ की जय। अरे बोलो अरे साईनाथ मूर्ख की तगड़ू, जय, बोलो तूने साईनाथ गलत पुड़िया दे दी। अरे नहीं वैद्य जी, मैंने तो उसे जहर वाली पुड़िया दी थी। अरे मूर्ख, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तूने ही चखली हो। तो सयाजी राव मरा क्यों नहीं? जी कहीं साईं का हाथ लगने से उस जहर का असर खत्म तो नहीं हो गया? अरे चुप, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हाँ चुप। घोड़े की लगामें खींचो जीवा जी, हमें जल्द से जल्द शिरडी पहुंचकर उस पाखंडी को वहां से भगाना है। निश्चित रहिए भगवान, वो हमें शिरडी के अंदर ही मिलेगा। हम उसे वहाँ से भगाकर ही रोहाता लौटेंगे। और नहीं भागा तो हमें टांगे पर नहीं गधे पर बैठकर आना होगा। गधा कहीं का, जल्दी कर। भिक्षाम देहि मां, भिक्षाम देहि मां। भैया भैया तात्या, कैसा है तू? ठीक हूँ भैया। ये क्या है भैया? भिक्षाम देहि। अरे झोली क्यों फैला रहे हो? माँ है ना, माँ को बोलो, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। मैं भी माँ से ऐसे ही खाना मांगता हूँ। भैया चलो अंदर, हम दोनों भाई साथ बैठकर खाना खाएंगे। तात्या, तुम जो समझते हो वैसा नहीं है। भिक्षा मांग कर खाना एक फकीर के लिए बुरी बात नहीं है। ये तो मेरा व्रत है। तेरे सारे व्रत इस माँ के लिए ही है। चल अंदर चल, खाना खा। तू तो जानती है माँ, मुझे भिक्षा लेनी है। मेरा कहना नहीं मानोगे? आप ही का कहना मानकर वापस शिरडी आया हूँ, और आप ही की आज्ञा अनुसार मैंने शिरडी निवास करना स्वीकार किया है माँ। बातों में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। थांभा, दे रही हूँ। माँ, मुझे तेल भी चाहिए। हाँ हाँ, तुझे तेल की बरनी ही लाकर देती हूँ। तात्या इधर हाँ आ। माँ, आया। भैया, पिताजी के पाँव में दर्द है, वो चल नहीं सकते, इसलिए तुमसे मिलने के लिए बाहर नहीं आए। तात्या, आया माँ। मैंने कहा था ना, इस योगी की नजर शिरडी के हर घर पर है। देख लो, भिक्षा मांगने के बहाने हर घर का दरवाजा खटखटाने लगा है, और इस तरह घर के अंदर जाएगा। और भगवान, फिर इसे लोगों के दिलों तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। तो तू क्यों देर लगा रहा है? जल्दी कर। अरे रुक जा, ये क्या कर रही हो तुम? अपने बेटे को भिक्षा दे रही हूँ। ये ढोंगी पाखंडी। द्वारकानाथ जी, तुम कौन होते हो मेरे बेटे को ढोंगी और पाखंडी कहने वाले? जाइए जाइए, अपने राहता में जाकर कहिए जिसे जो कुछ कहना है। अरे मुझे जो कहना है वो राहता और शिरडी में नहीं, सारे संसार के सामने कहूंगा। ए योगी, तुझे शिरडी छोड़ के जाना होगा। क्यों?
क्योंकि ये भगवान द्वारिकानाथ जी की आज्ञा है। भगवान वो है जो सबका मालिक है। मैं उसी की मर्जी से यहाँ आया हूँ। वो जब मुझे वापस बुलाएगा मैं अपने आप चला जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे दिल की बात समझता हूँ योगी, लेकिन भिक्षा मांगकर भिक्षा ही मिलती है, लोगों का प्यार और इज्जत नहीं मिलती। द्वारिकानाथ जी, मैं भिक्षा सिर्फ भिक्षा मांगने के लिए नहीं मांगता हूँ। मेरी भिक्षा में शिक्षा छुपी हुई है। ये कलयुग है। कलयुग में लोग दान धर्म भूल जाते हैं। उनके दिलों में भूखे प्यासों के लिए, गरीबों के लिए दया रहे। वो दान करना ना भूलें, इसलिए मैं भिक्षा मांगता हूं। वैसे भी शास्त्रों में कहा है कि अपनी आमदनी का 1/4 हिस्सा दान धर्म में खर्च करना चाहिए। भगवान, ये तो आपको शास्त्र पढ़ा रहा है। अपनी जबान पर धर्म का शब्द लाकर हमारे धर्म को भ्रष्ट मत करो योगी। आपका धर्म इतना कमजोर और नाजुक है कि मेरे नाम लेने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? फिर तो आप अपना धर्म बदल दीजिए। धर्म वो है जो सबको एक करे, जो किसी में मतभेद न करे, जो दिलों को तोड़े नहीं, दिलों को जोड़े। ए, तुम हमारे भगवान द्वारिकानाथ को शिक्षा दे रहे हो? मैं आपके भगवान को शिक्षा दूंगा? मैं तो भिक्षा लेता हूं, देता कुछ भी नहीं हूं। हाँ, मेरी झोली में जब कोई भिक्षा डालता है तो मैं उनके दुख दर्द भी ले लेता हूं, ताकि उनका दुख, उनका दर्द दूर कर सकूं। सब बहकावा है। अरे तुम भी एक इंसान हो, सिर्फ एक इंसान, और किसी इंसान के वश में नहीं किसी का दुख, किसी का दर्द अपने पर लेना। तुम्हारी इन झूठी बातों में शिरडी वाले नहीं आएंगे। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। द्वारिकानाथ जी, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। ये पवित्र शिरडी ही मेरा कार्य क्षेत्र है। तात्या, तेल दो मुझे। ये लीजिए भैया। अच्छा, तो तेल और घी की भी भिक्षा लेते हो? भगवान ये कल की सोच रहा है। जब लोगों पर इस पाखंडी का पाखंड खुलेगा तो गांव वाले से मारना शुरू करेंगे, तो मार सहने की शक्ति भी तो होनी चाहिए। अभी से तेल की मालिश शुरू कर दी है इसने, मार खाने के लिए। तेल से दिए भी जलते हैं श्रीमान, और दिए जलने से रोशनी होती है। रोशनी से अंधेरे मिटते हैं, अहंकार और अज्ञान दूर होता है, ज्ञान का प्रकाश फैलता है। ज्ञान का प्रकाश फैलता है? मुझे तो तुम फैलते नजर आ रहे हो। सबका मालिक एक।